नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए बनी गेम चेंजर। कुमारी सैजल ने 60 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। कुमारी सैजल ने कहा कि राज्य में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट यानी कि बदलाव का मोड़ था। राहुल गांधी न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लोगों से जुड़े, उनकी बात सुनी। तब आम आदमी को लगा कि देश में कोई तो है जो उनकी समस्याएं सुन रहा है, उनके दुख और परेशानी में शामिल हो रहा है। प्रदेश में अगर आज कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का योगदान और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। फरीदाबाद की जरूरी खबर। एनआईटी, तिगांव व बड़खल और वल्लभगढ़ के कई सेक्टरों और कॉलोनियों में 3 दिन तक नहीं आएगा पानी। फरीदाबाद के अलग अलग एरिया में 3 दिनों तक पीने के पानी की समस्या रहेगी। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी रेनीवेल लाइन नंबर 2 और 7 की रिपेयरिंग का काम करेगा। इसके चलते 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक तिगांव, बड़खल, वल्लभगढ़ और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। माना जा रहा है कि शहर की बड़ी आबादी को पानी का संकट झेलना पड़ेगा। इसको लेकर एफएमडीए की तरफ से सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी गई है ताकि लोग पानी का स्टोर करके रख लें। टोहाना, रतिया, सतरा और फतेहाबाद के लिए 18 राउंड में होगी मतगणना, सुरक्षा कड़ी। फतेहाबाद के तीनों विधानसभा सीटों टोहाना, रतिया और फतेहाबाद की मतगणना सुबह 8 बजे से गांव भोड़िया खेड़ा स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना केंद्रों में शुरू होगी। तीनों हलकों के लिए 14 मेजें लगाई गई हैं। इन पर टोहाना व रतिया विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 17 राउंड जबकि फतेहाबाद हलके के 18 राउंड होंगे। रुझान सुबह 11 बजे तक ही आ जाएंगे, लेकिन मतगणना दोपहर 2 बजे तक पूरी होगी। मतगणना के प्रथम चरण में पोस्टल बैलेट और दूसरे चरण में ईवीएम के मतों की गणना होगी। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबल पर गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई जाएगी। 5 बूथों के वीवीपैट के मतों की भी गणना की जाएगी। फरीदाबाद और न्यू टाउन समेत 3 रेलवे स्टेशनों में बनेंगे फुट ओवर ब्रिज। पलवल में काम शुरू, जाने फायदे। फरीदाबाद और पलवल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में सहूलियत होगी क्योंकि तीनों स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। पलवल स्टेशन पर काम भी शुरू हो चुका है। न्यू टाउन और वल्लभगढ़ स्टेशनों पर काम शुरू होना बाकी है। औद्योगिक नगरी विकसित होने के साथ ही फरीदाबाद खंड के रेलवे स्टेशन पर 60 के दशक के आसपास फुट ओवर ब्रिज बनाए गए थे। उस समय आबादी कम होने के चलते लोकल व एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या भी कम थी, लेकिन अब आबादी बढ़ने के साथ साथ ये फुट ओवर ब्रिज भी छोटे पड़ते चले गए। अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता ट्रायल ट्राई। हरियाणा के पहलवान चयनित 30 में से 23 हरियाणवी। हरियाणा के सोनीपत में अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आयोजित प्रतिभा खोज स्पर्धा में प्रदेश के पहलवान छाए रहे। स्पर्धा में चयनित 30 पहलवानों में हरियाणा के 23 पहलवानों ने अपना चयन करवाया है। यह स्पर्धा दिल्ली के नरीला स्थित वीरेंद्र खेलकूद अकादमी में 6 अक्टूबर को आयोजित की गई। पहलवान अब 21 से 27 अक्टूबर तक अल्बानिया की राजधानी तिराना में होने वाली अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बीजेपी का डबल इंजन, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हुआ फेल। जनता की अदालत में बोले केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दूसरी जनता की अदालत लगाई। इस दौरान उन्होंने पूछा कि कल एग्जिट पोल देखा, भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर से चली गई है। उनका पहला इंजन जून में ही फेल हो गया था, अब उनका दूसरा डबल इंजन जम्मू कश्मीर हरियाणा में फेल हो गया, ये झारखंड और महाराष्ट्र में भी फेल हो जाएगा। धान खरीद न होने पर भड़के किसान। पिहुआ में रोड जाम का लगाया धरना, नारेबाजी। कुरुक्षेत्र में धान खरीद न होने से किसानों का गुस्सा फूटने लगा है। पिहुआ में किसान व मजदूर सड़कों पर उतर आए और मेन चौक के पास रोड जाम कर दिया। किसान जमकर नारेबाजी कर रहे हैं जबकि पुलिस उन्हें समझाने के प्रयास कर रही है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि 20 दिनों से मंडी में उनकी धान पड़ी है लेकिन खरीद नहीं हो रही। किसान यहां धान की पहरेदारी करने को मजबूर हो रहे हैं जबकि मौसम में बदलाव के चलते भी उनमें चिंता बनी हुई है। किसानों का कहना है कि उनकी धान की खरीद नहीं हो रही है और अधिकारी मंडी में आ रहे हैं तो वे अधिक नमी का बहाना कर रहे हैं। किसान न अपने धान को खेत में रख पा रहे हैं और न ही मंडियों में बिक रहा है। ऐसे प्रशासन कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है।
ढूकड़ा के पास नोहर फीडर में 80 फुट की दरार, 250 एकड़ में पककर तैयार, खड़ी फसल जलमग्न। चौपटा खंड के गांव ढूकड़ा के पास राजस्थान में जाने वाली नोहर फीडर नहर रात को टूट गई। नहर टूटने से करीब 250 एकड़ में नरमे व धान की फसल पानी में डूब गई। इसके साथ ही करीब 50 ट्यूबवेल और खेतों में बने मकान भी डूब गए। पककर तैयार खड़ी फसल जलमग्न होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। नहर में करीब 80 फीट चौड़ी दरार आ गई। किसानों का कहना है कि नहर में पिछले 3-4 दिन से पानी ओवरफ्लो चल रहा था। इसकी सूचना उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी दी थी, लेकिन पानी का बहाव कम नहीं किया गया। रात को नहर ओवरफ्लो होने से ढूकड़ा गांव के पास टूट गई, जिससे पककर तैयार फसल पानी में डूब गई और उनकी पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई। प्रत्याशियों ने परिवार और कार्यकर्ताओं संग बिताया समय, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। हरियाणा के अंबाला में मतदान के बाद सभी प्रत्याशी रिलैक्स मोड में दिखे। सभी ने अपनी थकान मिटाई। किसी प्रत्याशी ने परिवार और कार्यकर्ताओं संग समय बिताया तो किसी ने गाना गुनगुनाया। कार्यकर्ताओं से भी प्रत्याशी समीक्षा करते हुए दिखाई दिए। अलग अलग प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहले की तरह छावनी के सदर बाजार स्थित टी पॉइंट पर पहुंचे। यहां उन्होंने एक पुराना गीत में जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया गुनगुनाया और कार्यकर्ताओं के साथ मतदान को लेकर चर्चा की। वहीं पारिवारिक माहौल भी काफी उत्साहपूर्वक नजर आया। अनिल विज के दोनों भाइयों और अन्य परिजनों से मतदान को लेकर आपसी विचार विमर्श भी किया। भाजपा नेता से मांगी रंगदारी, जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस बोली आपसे लेन देन का मामला। हरियाणा के रोहतक में थाना PGIMS में एक भाजपा नेता ने शिकायत देकर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने अभी केस दर्ज नहीं किया है, मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित गुरु नानकपुरा निवासी कपिल नागपाल ने शिकायत में बताया कि उसके पास एक व्यक्ति ने फोन कर वसूली के लिए कुछ राशि मांगी। कहा यदि राशि नहीं मिली तो जान से मार देंगे। पीड़ित की ओर से पुलिस को आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई गई है। शातिरों के झांसे में आई महिला, बोली आंखें बंद कर 20 कदम चलो, सोने के कुंडल लेकर फरार। हरियाणा के नारनौल में इन दिनों बदमाश अलग अलग तरीकों से महिलाओं के साथ ठगी कर रही हैं। अगर आपको भी माता के दर्शन करवाने के बहाने से सोने के आभूषण निकालने की बात कही जाती है तो सावधान हो जाए। नारनौल शहर में इन दिनों ऐसा गिरोह घूम रहा है जो महिलाओं को माता के दर्शन करवाने की बात कहते हैं और सोने के आभूषण लेकर फरार हो जाते हैं। सोमवार को भी शहर की एक महिला के कानों की कुंडल लेकर बदमाश फरार हो गए। शातिर बदमाशों ने एक महिला को अपने झांसे में लेकर उसके सोने के कुंडल ले लिए और फिर उसे चकमा देकर फरार हो गए। मोहल्ला मियां की सराय निवासी मुन्नी देवी ने पुलिस शिकायत में बताया कि वो सोमवार सुबह 9 बजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास जानवरों को दाना डालने के लिए आई थी। हेरोइन रखने के मामले में 1.5 साल कैद और 25,000 रुपए जुर्माना। हरियाणा के कैथल में सेशन जज रितु वाई के बहल की अदालत में हेरोइन रखने के दोषी को 1.5 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सीवन थाना के ASI मंजीत सिंह ने इस बारे में थाना सीवन में 15 अप्रैल 2023 को NDPX की धारा 21B के तहत मुकदमा नंबर 51 दर्ज करवाया था। स्टेट की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसवीर ढांडा ने की। हरियाणा में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां, बच्चे के गुप्तांग से आर पार हुई गोली। पुनहाना के गांव जेवंत में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में जहां लाठी डंडे चले वहीं मकानों पर चढ़कर अवैध हथियारों से जमकर फायरिंग भी की गई। इस दौरान घर पर खेल रहे एक 13 वर्षीय बच्चे के गुप्तांग में गोली लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत करवाया। वहीं घायल बच्चे को इलाज के लिए पुनहाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। कैथल में परिवार के 7 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 3 अभी भी बेहोश, कट्टू का आटा खाने से सभी बीमार। नवरात्र व्रत में खाए जाने वाले फावड़ा यानी कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घटना जींद रोड स्थित मॉडल टाउन में रविवार रात की है। रविवार रात को परिवार के 7 सदस्यों ने कुट्टू के आटा के पकौड़े और रोटी बनाई थी। सभी सदस्यों रात करीब 9:30 बजे इस आटे से बनी खाद्य सामग्री खाई थी। इसे खाने के बाद रात करीब 11:30 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।